अर्जुन और कृष्ण का यह जो संवाद, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं, यह संवाद इतना दिव्य है, यह ज्ञान गंगा इतनी दिव्य प्रवाहित हुई कि बड़े बड़े मनीषी इसमें गोते लगाते रहते हैं। और गीता आज भी नित्य नूतन है। ये 5200 वर्ष पूर्व घटना घटी थी, लेकिन आज भी गीता की चमक में कोई कमी नहीं आई। गीता हमेशा चमकती रहेगी, क्योंकि इस पर प्रवचन होते रहते हैं, विचार विमर्श होते रहता है। बड़े बड़े उदारवादी दार्शनिक महापुरुष इससे प्रेम करते हैं, इसमें गोते लगाते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जब तक जिस ग्रंथ में ये सब चलता रहेगा, वो ग्रंथ नित्य नूतन रहेगा, उसकी चमक कभी खोएगी नहीं। जिन ग्रंथों पर बैन कर दिया जाता है कि इसके दाएं बाएं कोई अब ज़्यादा चिंतन नहीं कर सकता, वो ग्रंथ बाद में और ख़तरनाक रूप लेते चले जाते हैं। अरब से आए हुए जो विचारधाराएं हैं, उनके ग्रंथों में कोई छेड़छाड़ नहीं करे, कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता, काँव काँव करना शुरू कर देंगे। तो वो सब ग्रंथ इतने लोक कल्याण की जगह लोक अकल्याण के कारण बनते गए, रक्त रंजित हो गए, या रक्त रंजित होने के कारण बन गए, माध्यम बनने लगे। जो शास्त्र मानवता के कल्याण के लिए है, वो मानवता का जैसे दुश्मन बन गया। इसलिए विचारधाराओं को लॉक नहीं करना चाहिए। भारत के सनातन धर्म की यही विशेषता है कि यहाँ ग्रंथों पर विचार करने के लिए मनाही नहीं है, अपने अपने ढंग से कर सकते हैं। कोई पूर्ण अर्थ न भी निकाल पाता है तो फिर भी हम उसका आदर करते हैं, चलो कुछ सोच तो रहा है। यहाँ अनेक ऋषियों ने अनेक दर्शन प्रस्तुत किया है। सत्य तक पहुँचने के अनेक मार्गों का अनुसंधान किया है लाखों वर्षों में ऋषियों ने। और मनुष्य के स्वभाव के अनुसार अलग अलग उसमें मार्ग हैं, लेकिन सारे मार्ग उसी प्रभु तक पहुँचते हैं, उसी सत्य तक ले जाकर पहुँचाते हैं। जैसे नदियाँ विभिन्न मार्गों से चलकर अंत में सागर में ही पहुँचती हैं, ऐसे ही सारा ऋजु जटिल मार्ग, सीधे अथवा टेढ़े मेढ़े मार्ग, अंत में जाकर सब उस परमात्मा रूपी सच्चिदानंद रूपी सागर में ही जाकर मिलते हैं। पर इतनी छूट, इतनी वैचारिक स्वतंत्रता केवल सनातन धर्म में ही है, और जगह नहीं है। और जगह बहुत संकीर्णता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब बोले शिकागो में, तो उन्होंने प्रथम दिन के भाषण में बोला कि हमने पूरे विश्व को टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाया। मैंने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ हमने पूरे जगत को पढ़ाया। आप लोगों में नहीं है, न सहिष्णुता है, न सार्वभौम स्वीकृति का भाव है। अपने ही बंद कुएं में सब आप लोग मेढक मंडूक की तरह केवल घूम रहे हो। और इस बात को वहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे स्वीकार किए कि ये महापुरुष ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं, कोई अपने धर्म की प्रशंसा में नहीं कह रहे हैं, ये सत्य है। कि सनातन धर्म ने ही सहिष्णुता और अनेक भावों को पचा जाने का पाठ पढ़ाया दुनिया को, और सब भावों को स्वीकार कर दिया। अनेक यहाँ मत पथ आए और हमने उन सबको स्वीकार किया, सब भारत पचा जाता है। इतनी उदारता जहाँ होगी, वहीं अध्यात्म के अनेक फूल खिलेंगे और अध्यात्म के गहराई को टच करेगा। अब भारत में उपनिषद प्रकट हुए, ये ऐसा ग्रंथ कहीं प्रकट नहीं हो सकता। अपने सनातन धर्म के बाहर इतनी स्वतंत्रता नहीं है। या सनातन धर्म के जो ब्रांचेज सब उसी में ले लो, जैसे इसमें बौद्ध जैन भी आ जाते हैं, ये सब इसी के ब्रांच हैं, इनमें भी गहराई है। ऐसा नहीं कि वे कम गहरे हैं। बौद्ध के जो अभिधम पिटक है वो बहुत गहरा है, उनका सम्मान करना। कहने का थोड़ा अंदाज है, हम जिसको ब्रह्म कहते हैं वो शून्य कहते हैं, बात इतनी सी। लेकिन बाकी दार्शनिक गहराई उनमें भी कम नहीं, क्योंकि सब वैदिक सनातन धर्म के ही अपने अंदाज में बोला गया, बस इतना ही फर्क है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने धम्मपदम में सब बातें कहते हुए कहते हैं कि ऐसा धम्म सनातनो, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सनातन धर्म है। तो सनातन सत्य की बात कर रहे हैं। महावीर या 2400 तीर्थंकर भी उसी सनातन सत्य की बात कर रहे हैं। बहुत अंतर नहीं है, कहने के अंदाज में अंतर है। तो ये सब वैदिक सनातन धर्म के ही सब ब्रांचेज है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सब पुनर्जन्म को मानते हैं, इसलिए सब सनातनी हैं। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन जो है उसमें इतनी गहराई नहीं हो पाई।
क्योंकि इतनी छूट नहीं है, इतना विचार करने की स्वतंत्रता नहीं। तो भगवत गीता में अनेक आयाम से भगवान ने बात किया है, इसीलिए मनुष्यों को सदा से प्रिय रही है और रहेगी। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि अर्जुन की स्थिति धीरे धीरे बदलती चली जा रही है। जो अर्जुन युद्ध की मानसिकता से आए हुए थे कुरुक्षेत्र में, और पूरी तैयारी के साथ, लगन के साथ उन्होंने शंखनाद भी किया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नामक धनंजय ने शंखनाद करके उस चुनौती को स्वीकार भी किया। सब हो गया, उसके बाद अर्जुन की स्थिति पलट जाती है। अब जो धर्म दिख रहा था वो अधर्म दिखने लगा, और अनेक दलील देते हैं, अनेक तर्क देते हैं अपने पक्ष में, और कृष्ण से चाहते हैं कि ये भी हमारा समर्थन करें, लेकिन भगवान समर्थन नहीं कर रहे हैं। परेशानी बढ़ती चली जा रही है। शास्त्र का आधार लेते हैं, उसको भी भगवान ने सब अज्ञान ठहरा दिया और फटकार भी लगाया। फिर कुछ नैतिक तर्क देते हैं, उसको भी कृष्ण ने स्वीकार नहीं किया। अर्जुन कुछ से कुछ अब बोले चले जा रहे हैं, उनको भी लगने लगा कि मेरी भी बात में अब कोई संगति नहीं है और मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही ठीक, और ईमानदारी से उन्होंने फिर समर्पण कर लिया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। कायरता रूपी दोष, देखो इतना बड़ा यह शूरवीर आज अपने को कह रहा है कि कायरता का दोष मेरे में आ गया है। ये स्वीकृति कोई छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। अहंकार जल्दी कहाँ स्वीकार करने देता है कि मैं कायर हूँ, मेरे में कायरता का दोष आ गया है। लेकिन अर्जुन स्वीकार करते हैं। अपनी कमी को स्वीकार करना भी अध्यात्म का, समझ लो आपने एक स्टेप पार कर लिया। केवल अपनी कमी स्वीकार करनी। आपको कुछ भी वजन नहीं आता, आपको कोई साधना ना आती हो, ABCD कुछ नहीं जानते, लेकिन पहला अपने को स्वीकार कर लें आप जैसा हैं। भगवान के सामने दिल खोल के इतनी बात कह दो कि प्रभु मैं ऐसा हूँ, बस, तो समझ लें आप एक सीढ़ी पर कदम रख दिए अध्यात्म। केवल स्वीकृति। मानसकार भी भगवान राम कहे ना कि जौ नर होई चराचर दोही आए सभय शरण तकी मोही तजी मदमान कपट छल नाना करहु सद्य तेहि साधु। तो उसमें शर्त है, लेकिन तजी मदमान कपट छल नाना, निश्चल होकर खाली भगवान के सामने खड़ा हो जाए। अभी उसको कुछ नहीं है, लेकिन करहु सद्य, सद्य माने होता है तुरंत, साधु समान, उसको तुरंत साधु बना देता। गीता में भी कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये शर्त है। तो साधु रेव समन क्षिप्रम भवति धर्मात्, तुरंत वह धर्मात्मा हो जाता है। बाहर से दुनिया को न दिखे धर्मात्मा, लेकिन भगवान की दृष्टि में धर्मात्मा हो जाता है। क्योंकि ये स्वीकृति एक बहुत बड़ी स्वीकृति है, एक बहुत क्रांतिकारी घटना है। ये जीवन को आमूल बदलने के लिए ये तैयार हो जाती है। ये स्थिति जब बनती है तो केवल अपनी जैसा हूँ ऐसा हूँ, अपने को पूरा अपने टोटलिटी में उसको स्वीकार करें और भगवान के सामने कुछ भी न छुपाए। उनसे आर्त भाव से व्यक्ति जब अपनी बात कहता है। यहाँ तक इस साधना में भी हम मान लीजिए थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, लेकिन जैसी साधना होनी चाहिए हम नहीं कर पाए। तो इसमें दोष अपने को ही देना चाहिए, इसमें कोई और दोषी नहीं है। मन का स्वभाव इधर उधर फेंकेगा कि मैं भजन इसलिए नहीं किया कि समय ठीक नहीं था, परिवार ठीक नहीं मिला, पत्नी ठीक नहीं मिली तो पति ठीक नहीं मिला, गुरु ठीक नहीं मिले, कुल माहौल काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी भाग्य ने साथ नहीं दिया तो समय ने साथ नहीं दिया तो भगवान पर भी दोष लगा, भगवान ने ही साथ नहीं दिया, ईश्वर ही। पर ये सब मिथ्या दोष है। अपने कंधों पर सारी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।
ये भी एक ईमानदार साधक का लक्षण है। तो हम कम से कम ईमानदार तो बने, हम जैसे हैं उतना स्वीकार तो करें। रिझ न पाए अगर भक्त वत्सल प्रभु, रिझ न पाए अगर भक्त वत्सल प्रभु, तो सत्य है साधना में कमी रह गई, सत्य है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी, कैसे कह दूं प्रभु की कृपा में कमी। खुद मेरी प्रार्थना में कमी रह गई, रिझ न पाए अगर भक्त वत्सल प्रभु। तो सत्य है मेरी ही साधना में, प्रार्थना में, अर्चना में, वंदना में कहीं ना कहीं कमी रह गई। तो इतनी स्वीकृति भी कोई छोटी स्वीकृति नहीं है। अपने कंधे पर सारी जिम्मेवारी साधक लेता है। तो हम भजन नहीं कर पाए तो दूसरों पर दोष ना फेंकें, उसके उत्तरदायी तो हम खुद हैं। तो अपनी कमी को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी बात है। अर्जुन यहाँ अपनी कमी स्वीकार करते हैं कि कार्पण्य दोष, कायरता रूपी दोष के कारण जैसे मेरा मूल स्वभाव ढक चुका है, मूल स्वभाव का हरण हो चुका है गोविंद, और धर्म के विषय में विशेष मोहित चित्त। हालांकि मोहित चित्त अनुवाद किया यहाँ अनुवादकर्ता ने, लेकिन धर्म सम्मूढ़ चेता, मोहित चित्त ही केवल नहीं, मूढ़ चेता, इसका अनुवाद मोहित चित्त नहीं होगा। ये मूढ़ चेता बहुत खतरनाक स्थिति है। अर्जुन ये भी स्वीकार करते हैं कि मैं हूं अज्ञानी, लेकिन ज्ञानी होने का दंभ भरा हूं। अभी अभी आपके सामने बहुत शास्त्र की बात किया। तो मूढ़ चेता, विशेष रूप से मैं मूढ़ में धर्म के विषय में भ्रमित। अब आपसे पूछता हूं प्रभु कि जो निश्चित श्रेयस्कर है, कल्याणकार, श्रेय की बात अब पूछ रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार भगवान से अब श्रेय की बात पूछ रहे हैं। यत् श्रेय, प्रिय और श्रेय दो होता है। प्रिय माने जब संसार की आप जिज्ञासा करते हैं, भौतिक वस्तुओं की कामना से भर जाते हैं, तो प्रिय कहलाता है। अब संसार से अब आपका जी भर गया, खोखलापन समझ में आ गया, तो अब जब दृष्टि उठाते हैं उस परमात्मा की तरफ, श्रेष्ठतम जो है उसकी तरफ, तो अब उसकी जो कामना है उस श्रेय की कामना। अर्जुन कहते हैं जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारक है, अब वह निश्चित करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शरणागत शिष्य, मुझे शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए। तो श्रेय की कामना से अर्जुन भर गए। एक बात देखें, यहाँ न कोई युद्ध की बात अर्जुन पूछे, न कैसे अब विजय प्राप्त करूं, कैसे मेरी विजय होगी, ये सब आप बताइए, कुछ ये सब बात ही नहीं। इस युद्ध के मैदान में जहाँ रथ खड़ा है, एकदम विषम परिस्थिति है, युद्ध होने ही वाला है, और ऐसे में कोई श्रेय की कामना करे, ये बड़ा आश्चर्य है। कोई अपने परम कल्याण की बात पूछे, ये बहुत आश्चर्य है। आज तक ऐसी घटना घटी नहीं। इसमें अर्जुन की भी महानता दिखाई पड़ती है। ये कैसी चेतना है? इसका मतलब अर्जुन को इतना भगवान प्रेम करते हैं, इतना लाड़ लड़ाते हैं अर्जुन को, इतना समय दिया है कृष्ण ने। पूरे कृष्णा अवतार में अर्जुन को सबसे ज़्यादा समय मिला है, सबसे ज़्यादा सानिध्य मिला है। तो कुछ तो बात है, कुछ तो व्यक्तित्व है ऐसा जिसको कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि विभूति जब अपनी बता रहे हैं 10वें अध्याय में, तो कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय तुम हूँ पार्थ। अर्जुन को ही कहते हैं कि पांडवों में तुम हो। तो पांचों पांडवों में अर्जुन कुछ विशिष्ट तो है जिसे कृष्ण इतना प्रेम करते हैं, और ये विशेषता यहाँ दिखाई पड़ती है कि युद्ध के इस भयानक परिस्थिति में वह अपने परम कल्याण की बात पूछने लगा। इसलिए कृष्ण भी अब परम कल्याण की ही बात करेंगे।
अब कोई युद्ध विद्या और कैसे युद्ध जीत दो, युद्ध कौशल, ये सब बात ही नहीं चलेगी। तभी तो गीता संतों को प्रिय हो गई। केवल युद्ध विद्या की बात होती तब तो ये जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें अच्छी बात लगती, जो योद्धा लोग हैं उन्हें बात अच्छी लगती। ये संतों को क्यों गीता प्रिय है? गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। और श्रुति वेद धर्म, श्रुतियों को फॉलो करती है। ये नहीं कि वेदों से कुछ अलग बात कह रहे गीता में कही गई है, ऐसा नहीं। भगवान कुछ भी नई बात नहीं कहे, बस आधुनिक अंदाज में, अपने अंदाज में कृष्ण ने उन्हीं वेदों की बातों को कहा है। ऋषिवीर बहुधा गीतम, इसी सत्य को ऋषियों ने बहुत प्रकार से गाया है। मैं भी अपने अंदाज में गा रहा हूँ तेरे प्रति। और छंदोभीर विविधय पृथक, वेद की ऋचाओं में भी इसी सत्य को गाया गया है जो मैं तेरे प्रति गा रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अभी अभी एक महर्षि हुए हैं, वर्तमान में हैं, जिनका नाम महर्षि वेदव्यास है। उन्होंने एक बहुत बेशकीमती ग्रंथ की रचना किया है, उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। और बहुत तर्क सरणीबद्ध है, पूरा दिमाग का दही बनाने वाला वो ग्रंथ है। बहुत उच्च बुद्धिमान लोगों के लिए वो ग्रंथ लिखा गया ब्रह्मसूत्र। तो कृष्ण भी स्वीकार करते हैं ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित है। ब्रह्मसूत्र के उस युक्ति युक्त पदों में भी पार्थ यही बात महर्षि व्यास ने कहा है जो मैं तेरे प्रति कह रहा हूँ। मतलब ऋषियों ने भी वही कहा है, प्राचीन ऋषियों ने, अति प्राचीन वेदों ने भी वही कहा है। और जो वर्तमान में अभी अभी महर्षि व्यास हैं, उन्होंने भी यही कहा है जो मैं तेरे प्रति कह रहा हूँ। कुछ भी नया मैं नहीं कह रहा हूँ, नया कहने का कुछ दावा नहीं कर रहे। तो श्रुतियों को फॉलो कर रही है गीता। तो गीता संतों को प्यारी है, श्रुति वेद धर्म अनुसारी है। जीवन का सार है भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। पता नहीं कौन सा जादू भरा है इस गीता में कि बड़े बड़े मनीषी इसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं। जादू शायद इसलिए भरा है कि जादूगर बहुत महान है। जितना बड़ा जादूगर है ना, उसका खेल भी उतना ही चमत्कारी आकर्षक होता है। अब कृष्ण से बड़ा जादूगर और कौन मिलेगा धरती? लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादू। कुंज बिहारी जी का मन हो रहा है कि महाराज भजन गा ही दें, थोड़ा नाच लें। मेरी बात समझ रहा, एक लाइन गाऊंगा क्यों? खड़े हो जाओ। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। 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 सांवरा मेरो सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। वाह, ये असली गीता के मर्म को पा गए हैं। भोलेपन में पा गए। एक इन्हीं जैसा भोला भाला भक्त था, बार बार पढ़ाई लिखाई छोड़ के भाग जाता था वृंदावन। तो भोला भाला था, थोड़ी लॉटरी भी लगा देता था कभी कभी। तो एक दिन उसको लॉटरी लग गई बहुत अच्छी, 50 लाख की लॉटरी लग गई। उसके मित्रों ने पूछा कि तुम्हें लॉटरी कैसे लगी 50 लाख की, कहाँ से तुमने हेल्प लिया? तो बोला कि कितने नंबर को लगाया था? तो बोला मैंने 58 नंबर लगा दिया था।
ये कैसे? बोला मैं बिहारी जी गया था दर्शन करने, देखा दो भगत भोग लगा रहे हैं, मैंने हाथ में लड्डू का वो डिब्बा लेकर पेड़ा, तो मैंने दोनों तरफ देखा, एक में 7 पेड़े थे, दूसरे वाले को देखा तो 8 पेड़े थे उसमें। तो मैंने गणित लगा लिया है कि 8 7 58, तो 58 का नंबर लगा दिया। तो उसके मित्रों ने कहा 8 7 58 कहाँ होता है मूर्ख? तो 8 7 कितना हो? 56। तो बोले 8 7 56 होता है। तो बोला अब सिर खुजराने का, बोला लॉटरी तो मेरी लग गई, अब चाहे गणित तुम लगाओ। तो इनकी लॉटरी लग गई है, गणित आप लोग लगाते काम हो गया। तो ऐसे तर गए अधम साधारण में, कबीर ने कहा है कि धर्मी डूबे मझधार, पापी नैया पार उतर गए, धर्मी डूबे मझधार। कई बार ऐसा भी देखा गया है, बड़े बड़े विद्वान भटक जाते। उपनिषद कहता है ना कि ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं कई बार। तो कहने का मतलब अहंकार का बोझ ना हो तो बहुत बढ़िया। तो कृष्ण से बड़ा जादूगर धरती पर नहीं हुआ, इतना बड़ा जादूगर। तो उसकी वाणी कितनी आकर्षक है कि बड़े बड़े परमहंस महापुरुष, बड़े बड़े आध्यात्मिक दार्शनिक महापुरुष सब मंडराते रहते हैं। तो जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। तो इस गीता की शरण में जाना चाहिए जब मन कभी दुखी हो जाए। अर्जुन की तरह कभी कभी आप भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हम सभी उसी महाभारत में जी रहे हैं, हम सभी एक युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, पूरा जीवन ही महाभारत है। हम सभी उस बैटल फील्ड में खड़े हैं। हमारे भीतर भी 2 वृत्तियां हैं, आसुरी और दैवी, दोनों का संघर्ष चल रहा है। ये कौरव पांडवों के युद्ध से कोई बचा नहीं है। और हम भी कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किस राह से चले हैं, किससे बचे हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता। तो जब कुछ स्थिति, ऐसी स्थिति बने तो गीता माता की शरण में जाइए। जब शोक मोह से घिर जाए, जब शोक मोह से घिर जाए, तब गीता वचन हृदय लाए, तब गीता वचन हृदय लाए। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का युगों युगों ने ऋषियों ने जो अध्यात्म की खोज किया है, सब भगवान ने रख दिया। जैसे गागर में सागर भर दिया गया है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। तो गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, अनेक ग्रंथों का सार संग्रह है। गीता अनेक धर्मशास्त्रों का अकेले प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए महर्षि व्यास ने कहा है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। ऐसा कोई ग्रंथ दिखता नहीं पूरी इस दुनिया में। अब भारत में ही नहीं दिखता तो दूसरी जगह तो क्या हम आशा ही नहीं कर सकते। एकांगी हैं बाकी ग्रंथ, पर ये गीता जैसे इसमें 7 सुर अध्यात्म के बज रहे हैं, इसीलिए सबको प्रिय। एकदम अद्भुत वेदांत के महापुरुष हैं, अद्वैत वेदांत में श्रद्धा रखने वाले, उन्हें भी गीता बहुत प्रिय है। एकदम द्वैतवाद के भक्ति मार्ग के हैं, उन्हें भी प्रिय है। विशिष्टाद्वैत वाले रामानुज परंपरा के, उन्हें भी गीता। सब टीकाएँ लिखे चले जा रहे हैं, बड़े प्रेम से लिखे सब गीता को। कर्मयोगी तिलक विनोबा गांधी जैसे, वो भी गीता से प्रेम कर रहे हैं। गरम दल नरम दल आज़ादी की लड़ाई में सभी गीता को प्रेम, सभी के हाथ में गीता। गांधी के हाथ में भी गीता है, खुदीराम बोस के हाथ में भी गीता है, सब गीता लिए हुए। तो आखिर क्या बात है कि सभी गीता से प्रेम करते हैं?
योग के मार्ग के हों वो भी गीता से प्रेम करते हैं। तो भगवान ने पूरी मानवता को दृष्टि में लेकर बात कही है, इसलिए सबको प्रिय। तो पूरा अब श्रेय की बात छिड़ जाएगी, क्योंकि अर्जुन ने जिज्ञासा कर दिया यत् श्रेयस्या, और निश्चितम ब्रूहितन, आप निश्चित करके कही। और भगवान तो निश्चित करके ही कहते हैं, भगवान में कोई अनिश्चय नहीं है, लेकिन अर्जुन फिर भी ऐसा एक बोल दिए कि मेरे प्रति निश्चय करके कही। और शिष्यस्तेहम, जो ये शब्द निकला अर्जुन के मुख से, केवल शब्द नहीं था, शिष्य की योग्यता उनमें प्रकट हो चुकी थी। अब वो संबंधी भाव सब समाप्त हो चुका था। अब आज गुरु रूप में धारण कर लिए, गुरु के भाव से भर गए कृष्ण के प्रति और अपने उद्धार की याचना करने लगे। तो यही सबसे सुंदर क्षण होता है। और इस परंपरा अध्यात्म में आप जहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर सभी लगभग एक मत हैं। दुनिया में इतने मतपथ हैं, बहुत सी बातों पर एकता नहीं है, मेल नहीं है, लेकिन गुरुओं की जब बात आती है तो अपने वैदिक सनातन धर्म में तो सब बात की ही मैंने कल, कि वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, इस सभी गुरुओं की बात स्वीकार करते। यहाँ तक कि संत मत के भी जो संत हुए, जैसे कबीर इत्यादि, कबीर रूढ़ियों पर नग्न प्रहार करते थे। कबीर जैसा नग्न प्रहार करने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन जब गुरु की बात आती है तो कबीर वहाँ पर बड़े भाव से भर जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, सुने हो ना, तो उसमें गोविंद की जगह गुरु को ही पहले स्थान दे रहे हैं, बलिहारी गुरु आप। तो जो इतना खंडन मंडन करने वाला है संत, लेकिन गुरु के प्रति तो बड़ा भरा हुआ है भाव से, गुरु परंपरा के प्रति, वहाँ खंडन नहीं कर रहा है। तो कुछ तो बात है। आप बौद्ध, जैन, सिख सब इसी के ब्रांचेज हैं। बुद्धों में आप जाएंगे तो भगवान बुद्ध कहते थे बुद्धम शरणम गच्छ। त्रिरत्न धारण कराया जाता था जो भी वहाँ जाता था। तो रत्न माने कोई अंगूठी और कोई पत्थर नहीं, वो रत्न था बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि माने धर्मम शरणम गच्छामि, और संघम शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न कहलाता है बौद्ध दर्शन। तो पहला ही था बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब जो बोध युक्त महापुरुष हैं उनकी शरण में मैं जाता हूँ। तो बुद्ध जैसा विनम्र, उनको क्या पूजा कराने से तो कोई मतलब था नहीं। अगर पूजा कराना, अहंकार का खेल खेलना होता तब तो वैसे ही राजा सुदोधन के पुत्र थे, सिद्धार्थ गौतम, उन्हें तो सब कुछ मिला हुआ था प्रारब्धवश। अब अलग से पूजा करानी होती तो वहीं करा लेते, ऐसा कोई भाव नहीं। लेकिन बुद्ध जानते हैं कि जब तक वो झुकेगा नहीं, उसको अध्यात्म प्रदान नहीं किया जा सकता। इसलिए पहला ही शर्त होता था बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता। जैनियों में पंच नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। ये सब उन महापुरुषों को ही, गुरुओं को ही समर्पित है। ओम नमो हरिहंताणम में से ना, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो उवझायाणम, नमो लोए सब साहूणम, एस पंच नमोकारो सब पाव पवासड़ो, मंगलानम च सब्बेसी पढ़बम हवई मंगलम, पढ़बम हवई मंगल। ये पाली भाषा में बोला गया है। तो सब अरिहंताणाम, अरि माने शत्रु, हंत माने मार, जो अपने शत्रुओं को, भीतर के विकारों को मार चुका उसको अरिहंत कहते हैं। जो सिद्ध हो चुके, जो आचार्य हैं, जो उपाध्याय लोग हैं, अथवा लोए सब साहुड़ा, जितने हुए हैं अथवा होंगे, हम सबको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। सिखों ने तो पूरा अपना ग्रंथ का नाम ही रख दिया गुरु ग्रंथ, मंदिर का नाम ही रख दिया गुरुद्वारा। नानक की बाड़ी जो सबसे निकली पहली, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरखो निर्भव निर्वैरु अकाल मूलत अयोनि शैवम, लेकिन नीचे कहते हैं गुरु प्रसाद। अगर गुरु प्रसाद न हो तो ये सब कर्ता पुरखो निर्वैरु, निर्वैरु की जो दीवार खड़ी है ना, सब गिर जाएंगे। गुरु प्रसाद से ये समझ में आएगा कि वह कैसे कर्ता पुरुष है, अयोनि है, स्वयंभू है, निर्भय है। ये सब तभी गुरु प्रसाद। गुरु कृपा जिन नर पर कीनी, तिने अजुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। कहते हैं गुरु कृपा प्राप्त करके मैंने योग युक्ति को पहचाना और नानक लीन हो गया गोविंद के साथ, ज्यों पानी संग पानी।
तो इस परंपरा पर सभी एकमत हैं, सभी स्वीकार करते हैं। गीता भी उसी परंपरा से आगे बढ़ रही है। इतना कह के अर्जुन थोड़ी सी अभी कमी रह गई है, थोड़ी सी समर्पण में भी तो थोड़ा सा समर्पण होता है ना, कहीं ना कहीं तो एकदम से रह ही जाता है थोड़ा सा। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोक मोक्षो षडमीन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। समर्पण तो कर दिए अर्जुन एकदम प्रपन्नम, लेकिन अभी थोड़ा डर लग रहा है अंदर से। कृष्ण कुछ ऐसा आदेश न दे दें, फिर से युद्ध करने वाला आदेश न दे दें, इसलिए थोड़ी बात फिर कुछ कह देते हैं। क्या कहते हैं, हे गोविंद, मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ। इस युद्ध के बाद जो परिणाम होगा, जो मेरे इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक उत्पन्न होगा, उसको मैं किसी भी प्रकार से दूर होता हुआ नहीं देख रहा हूँ। अवाप्य भूमा वसपत्न वृद्धम, चाहे पूरे धन धान्य संपन्न पृथ्वी मिल जाए मुझे, इतना ही नहीं, राज्यम सुराणामपि चाधिपत, देवताओं का भी राज्य मिल जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, त्रिलोक मिल जाए मुझे, अपि त्रैलोक के राज्य सो पीछे भी बोल चुके हैं। उस बात को अभी भी पकड़े हुए, चाहे पृथ्वी क्या, राज्यम सुराणामपि, देवताओं का इंद्र का राज्य मिल जाए, इंद्रासन मिल जाए मुझे, फिर भी इस युद्ध के बाद जो परिणाम आएगा और अपने स्वजन लोग कुल मारे जाएंगे, तो वो जो शोक उत्पन्न होगा मेरे अंदर, जो इंद्रियों को मेरे सुखा देने वाला होगा, उसको किसी भी प्रकार से मैं दूर होता हुआ नहीं देखना। इशारे में ये है कि युद्ध की बात फिर मत कर देना। गोविंद इशारा तो यही है ना, जब किसी भी प्रकार से मैं शोक को दूर होता हुआ नहीं देख रहा, मैंने थोड़ा सा अभी अपनी बात वहाँ रख दी, एक तरह से इशारा कर रहे हैं, वो काम मत करना, फिर से इस शस्त्र को मत उठवाना। इतना कह के अर्जुन चुप हो जाएगा और भगवान बड़े कारुणिक दृष्टि से अर्जुन को देख रहे हैं। समर्पण तो हो गया है, लेकिन अब जो कसर है वो नाम मात्र का, वो कुछ खास नहीं हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सैति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश, यहाँ पर फिर शब्द महर्षि व्यास प्रयोग कर रहे हैं। फिर वही इशारा है कि जो निद्रा को तो जीत लिया, लेकिन मोह की निद्रा को नहीं जीत पा रहा है। ये मोह रूपी निद्रा को जीतना कितना कठिन है। संसार में कोई भूख को जीत ले, निद्रा को जीत ले, फिर भी आसान है, लेकिन कामनाओं वासनाओं की भूख को कोई जीत ले या मोह निद्रा को जीत ले, असली विजेता तो है। आचार्य शंकर से प्रश्नोत्तरी में पूछा गया, जीतम जगत के ना, तो कहते हैं मनो ही है ना। जगत को किसने जीता? सबसे बड़ा विजेता इस धरती पर कौन हुआ? न कोई सिकंदर, न कलंदर, न कोई हिटलर, तो फिर कौन हुआ? तो मनो ही है ना, जिसने मन को जीता। असली विजेता तो वही है। तो यहाँ अर्जुन हारते हुए दिख रहे हैं। एक गुडाकेश जो निद्रा को जीत लिया है, लेकिन मोह निद्रा को नहीं जीत पा रहा है। और उस ऋषिकेश के प्रति, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से इति गोविंद। अभी भी निर्णय तो अपने ही पक्ष में रखे हुए हैं, निर्णय तो ले लिया कि न युद्ध नहीं करूंगा। फिर ये पीछे क्यों बोल दिया कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ और धर्म के विषय में एकदम मूढ़ हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। अब ये दोनों बातें विरोधाभास हो गई। एक तो समर्पण भी कर दिया और निर्णय अपना ही लिए हुए।
तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचः। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले, हंसते हुए से, प्रसन्नीव भारत। यहाँ पर लोग पूछते हैं बहुत लोग कि हंसते हुए गीता क्यों प्रारंभ किया कृष्ण ने। लिखा हुआ प्रसन्न इव माने हंसते हुए। ये हंसी व्यंगात्मक है, इस हंसी में व्यंग है। क्या व्यंग है? क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है कि मैंने समर्पण कर दिया आपको, अब आप जो कहो मैं करूंगा। वीक्षामि त्वाम धर्म समुद्र चेता, धर्म के विषय में अत्यंत मूढ़चित मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। एक तरफ तो ये भी कह रहा है, प्रपन्नम शब्द जैसा प्रयोग किया, मैं पूरा समर्पित हूँ, और दूसरी तरफ कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, निर्णय वहीं का वहीं लिए पड़ा है। तो भगवान इसी पर हंस रहे हैं कि देखो, एक तरफ अपना मतलब एक गांव में झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति दूसरे के उसमें पनारा निकाल दिया था दूसरे के जमीन में। अब सब देख रहे हैं, पूरा गांव देख रहा है कि गलत किया है। उसने पंचायत बैठा दिया जिसके खेत जमीन में उसने निकाला था। पंचों ने निर्णय दिया कि तुम गलत निकाले हो और ठीक करो अपना। बोलो, खड़ा होकर स्वीकार है ना? तो बोला बिल्कुल पंच परमेश्वर हूँ, आपकी बात कौन टाल सकता है, आप तो पंच परमेश्वर हैं, आपकी बात तो हम टाल ही नहीं सकते, आपकी तो आज्ञा बिल्कुल सिर पर धारण है, पर मेरा निर्णय है कि पनारा तो वहीं बहेगा। तो सारा निर्णय स्वीकार भी है लेकिन पनारा वही बहेगा, क्या मतलब है? तो वही अर्जुन की दशा है। लेकिन फिर क्यों गीता का उपदेश भगवान ने दिया? उसका कारण है, अब ये जो समर्पण हो चुका है, कृष्ण तो भीतर की देखते हैं ना, बाहर ऊपर की नहीं देखते। लेकिन एक प्रेम कलह में थोड़ा झुंझुलाहट है कि मैं नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा समझे, जो छोटा बच्चा है, केजी वेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कई बार मचल जाते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा आज। अब मम्मी बार बार उसको लोभ दे रही है कि जाओगे, ये दे दूँगी, ये दे दूँगी, तेरे लिए मैगी बना देती हूँ, तेरे लिए पैसा भी ले लो। कई चीज़ें उसको प्रलोभन देते देते अब माँ जान गई कि अब जाने के लिए राजी हो गया है। अभी भी जूता पहना रही है, मोजा पहना रही है, यूनिफॉर्म पहना रही है, लेकिन अभी भी रो रहा है, कह रहा है मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, पहन भी रहा है और नहीं जाऊँगा नहीं, जब बोले जा रहा है, लेकिन पता है कि अब जाएगा। लेकिन वो ना करता ही रहेगा। उसको स्कूल बस तक बैठाएगी तभी तक ना करता रहेगा। लेकिन माँ जानती है कि अब ये मान गया है, वो बैठेगा। वो अपना एक जैसे प्रेम कलह कर रहा है, थोड़ा प्रेम कलह भी तो होता है ना, ऐसा ही कुछ समझ लिया। अर्जुन एकदम बच्चे की तरह है कृष्ण के साथ, बड़ा संबंध है मधुर दोनों में। तो इतना प्रेम कलह है कि मान लूँगा, अब समर्पण हो चुका है भीतर से, लेकिन फिर भी युद्ध तो नहीं करूँगा, ये बात बोले। इसी पर भगवान हंस रहे हैं कि भीतर से तो अब झुक चुका है पूरा, पर ऊपर से अपना रस्सी जल गई है, ऐठन अभी दिखाई पड़ा, बस इतनी है। उस ऐठन को देकर भगवान यहाँ प्रसन्नीव भारत, ये भारत वो हे राजन, उनसे हंसते हुए से कृष्ण ने यह बात कही। तो गीता हंसते हुए प्रारंभ हुई है, पर हंसी व्यंगात्मक है। अब श्रीमद् भगवद गीता के मूल ज्ञान में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान कहीं कोई बात युद्ध इत्यादि की अब करेंगे नहीं, और इलाज कहाँ से कर रहे हैं वो समझने की बात है। अर्जुन बीमार हैं, अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते तो उनका काउंसलिंग करता साइकोलॉजिस्ट, कुल बताता है सब पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब बात ऐसी काउंसलिंग नहीं कर रहे। ये दुनिया का सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, द सुपर साइकोलॉजिस्ट का परम मनोवैज्ञानिक हैं, और इलाज कहाँ से कर रहे हैं? तो आत्मा से। आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो तो केवल मन को जानते हैं, आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। तो मन से मन का समाधान नहीं होगा। छूटहि मल की मलही के धोए, मन से भी नीचे जाना पड़ेगा। मन भी जिसके कंट्रोल में है, मन भी जिसके आधार पर खड़ा है, वहाँ से उसको इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो मैं मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करके थोड़ा बहुत जो राहत देते हैं, वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए राहत है। वो राहत ऐसे ही है जैसे आपने एक बाल्टी पानी हाथ में उठा रखी,
और हाथ दर्द करने लगा तो फिर दूसरे हाथ में ले लेते हैं, फिर ये हाथ दर्द करने लगा तो फिर आप इस हाथ में ले लिए। हाथ बदलते रह रहे हैं, वजन तो उतना ही है शरीर पर, बस थोड़ी देर के लिए एक राहत मिल रही, बस इतनी। ये जो हम मनोवैज्ञानिकों से अपना इलाज कराते हैं मानसिक, ये सब बस बाल्टी इधर से उधर बदलने जाते, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा, फिर वहीं कहीं खड़े पाओगे। पर कृष्ण कैसे इलाज कर रहे हैं इस विषाद से ग्रसित अर्जुन को, इस विषाद को कैसे योग में कन्वर्ट करेंगे, यही कला कौशल है गीता को देखने की बात है। तो पूरा बात ही अब आत्म तत्व से शुरू हो रही है, एकदम बात बदल जाएगी। अमर हूँ मैं आत्मा, गीता सिखाती है मुझे, अज अमर अद्वैत हूँ, गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा, दृष्टा सकल जग जाल का, इच्छुक हूँ भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। आत्म तत्व का शुद्ध चेतन आत्मा, दृष्टा सकल जगजाल का, उसी आत्म तत्व की बात भगवान प्रारंभ करते हैं। इसलिए बहुत लोगों को आश्चर्य लगता है कि अर्जुन युद्ध के मैदान में और ऐसे परेशान है और ये आत्म तत्व की बात क्यों छेड़ दी। पर यही तो विशेषता है गीता का। श्री भगवान वाच, भगवान के नाम में श्री लगाया है महर्षि व्यास ने, श्री भगवान वाच। तो अर्जुन को अब जो भगवान उपदेश देते हुए कहते हैं, असोच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते हैं। पंडित की परिभाषा दे दिया पहले इस श्लोक में। पंडित किसको कहते हैं, माने ज्ञानी किसको कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा के पहले थोड़ा सा प्रहार किया अर्जुन पर, अर्जुन के विद्वता पर, उसके अहंकार पर। करुण प्रहार के साथ गीता ज्ञान का करुण प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। करुण प्रहार क्या है? थोड़ी फटकार लगाते हुए बात शुरू हुई है, क्योंकि हंसी व्यंगात्मक थी कृष्ण की, तो थोड़ा सा चोट करते हैं अर्जुन को। या सोच्यान अन्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से, तू न शोक करने वालों के लिए शोक कर रहा है और ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है। प्रज्ञावान, प्रज्ञावादांश, प्रज्ञावान पुरुषों की तरह बात कर रहा है, स्थित प्रज्ञों की तरह बात कर रहा है। इसका मतलब कृष्ण कह रहे हैं कि तू हो अज्ञानी, लेकिन बात कर रहे हो ज्ञानियों जैसी। जैसे जड़ भरत ने फटकार लगाई राजा रघुगण को, अकोविद बाधवांश, मैंने है तो तुम अज्ञानी और ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है। ऐसे ही अर्जुन को फटकार लगाया कृष्ण ने, तो ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है और तुम हो अज्ञानी। इसका क्या प्रमाण है कि गतासु न गतासु स नानुशोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, वे जो हैं इस शरीर में अथवा जो शरीर छोड़कर चले गए हैं, दोनों के लिए शोक नहीं करते। उनका पहला लक्षण है कि उनके जीवन से शोक विदा हो जाता है। और तुम तो शोक कर रहा है, अत्यंत शोकाकुल हो। तो ये दोनों बातें विरोधाभास है। तो भगवान ने ये थोड़ी सी चोट की। शास्त्र की बात तो कर रहे हो, लेकिन जीवन में शास्त्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्र की भाषा अज्ञानी भी बोल सकते हैं, बड़े कुशलता से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रावण का आप शिव तांडव पढ़ते हैं आज भी, शिव की कितनी अलंकारिक भाषा में स्तुति किया है। फिर उसके पुतले क्यों जलाए जाते हैं?
फिर रावण को राम ने क्यों इतना ऐसा कर दिया कि रहा नकुल को रो नहीं आ रहा। शास्त्र तो जानता था, अगर शास्त्रार्थ हो जाता ना किसी से तो बड़े बड़ों को हरा देता रावण, बड़ा भारी पंडित था। और शिव तांडव लिखा है, भाषा विज्ञ भी था, काव्य भी था उसके अंदर। शिव तांडव आज भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो शब्दों का सेटिंग किया है वो कोई साधारण तो नहीं है। इससे पता चलता है वो विद्वान बहुत ज्यादा था, विद्वान भी था, शास्त्रज्ञ भी था, लेकिन था अज्ञानी, महाअज्ञानी था, साधारण अज्ञानी नहीं था। अब बाहर से पूजा भी खूब किया है, 10 बार तो शिव को सिर काट कर चढ़ा दिया है, लेकिन इससे तो शिव प्रसन्न नहीं हो जाते। इधर रामेश्वरम में भगवान राम भी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव नहीं है, और शास्त्र का ज्ञान ऊपर ऊपर का हो गया तो व्यक्ति बड़ा अहंकारी हो जाता है। उसी को तो उपनिषद कहता है कि अज्ञानी तो खाली अंधकार में भटकते हैं, जो ज्ञानी है महा अंधकार में भटक जाते हैं। ये रावण कुंभकर्ण जैसों के लिए, हिरण्यकशिपु जैसों के लिए कहा, ये सब बड़े विद्वान थे, अपने ढंग के पूजा पाठ भी खूब करते थे, बड़े बड़े कर्मकांड करते थे, बड़े यज्ञों के ज्ञाता थे, उससे अनेक शक्तियों को प्राप्त कर चुके थे। तो अज्ञानी भी, आसुरी स्वभाव के लोग भी शास्त्र की भाषा बोल सकते हैं। आप भागवत में भी देखेंगे, जब 8वीं कन्या हुई और हाथ से छूट गई और बोली कि ब्रज में जन्म कहीं ले चुका है, ऐ मूर्ख तुम मुझे क्या मारोगे, तो फिर बड़ा अफसोस किया है और देवकी वसुदेव से क्षमा मांगा है। और जब क्षमा मांगा है तो भागवत में देखो ऐसे ज्ञान उड़ेले रहा है कि हम लोग भी तो सब एक निमित्त हैं, करने कराने वाले तो वही भगवान है, हमारा भी क्या दोष था क्षमा करना। मैंने हम बेकार अपने बहन को इतना कष्ट दिए, वसुदेव जी जैसे साधु पुरुष को इतना कष्ट दिए, वो तो कहीं और जन्म ले लिया, तो क्षमा मांगा। उस समय जो ज्ञान की बात कर रहा है, आप उसको पढ़ना कभी भागवत में, ऐसा लगेगा कितना ज्ञानी है। तो शास्त्र की भाषा अज्ञानी भी बोल सकते हैं और बड़ी कुशलता से बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आतंकवादी जितने हैं ये बम ब्लास्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको आतंकवादी कहते हैं, लेकिन वो अपने को आतंकवादी नहीं मानते, वे अपने को तो सच्चा धर्मगुरु मानते हैं। एकदम शरिया के हिसाब से हम चल रहे हैं, बाकी सब काफिर और नास्तिक हैं। उनके बीच में जाके उनकी भाषा सुनो। इसलिए जितने संगठन को नाम रखे हैं सब भगवान के नाम पर, अल-कायदा, अल्लाह के कायदा कानून में चलने वाले, सारा हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तोयबा, सब मोहम्मद की सेना, मैंने जितने नाम देखोगे सब धर्म के नाम का। और वैसे नहीं, वो अपने को धार्मिक मानते हैं, मैं धार्मिक हूँ, चाहे बम ब्लास्ट करके अपने को फट जाए। फटे इसलिए है कि अब फिर यहाँ से जन्नत में जाएंगे, बड़ा स्वागत होगा मेरा भव्य, और जो जन्नत में मिलेगा वो कुल पता ही है तुझे। तो इस तरह से वो अपने धार्मिक स्वभाव को, जहाँ जहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर को देखा गया तो दीवार पर चित्र बना बना कुल दिखाते हैं कि जन्नत में जाओगे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा। इस प्रलोभन में जन्नत के उन्हें श्राप पिलाया जाता है, जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, और इसमें वो पागल होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शास्त्र की भाषा तो ये भी बोलते हैं, पूरा शास्त्र का ही बोलते हैं। शास्त्र दाएं बाएं चलोगे तो बड़े नाराज हो जाते हैं, सरतन से जुदा कहते हैं, पर जीवन में शास्त्र है नहीं है। ऐसे लोगों ने जितना धरती को रक्त रंजित किया है उतना तो किसी युद्ध और राजनीतिक युद्ध से नहीं हुआ है। जितना धार्मिक द्वेष से पृथ्वी रंगी है खूनों से, उतना कभी राजनीतिक युद्ध से नहीं रंगी। बड़े बड़े थे, हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समझ लो महाखलनायक, जर्मनी का चांसलर था। आपको पता है उसने 60 लाख से अधिक यहूदियों को कैसे मारा है 5 सालों में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाया था, उसमें भेड़ की तरह भर दिया, बड़े बड़े गैस चैम्बर बनाए गए थे, गोली से मारना बड़ा महंगा पड़ा, उसमें कुल जूझ को भर देता, जहरीली गैसें छोड़ देता, रोशनदान सब मर जाए। 2-2 हज़ार भट्टियाँ एक थी जो जला देती थी, फिर भी नहीं जला पाती तो कुल इधर उधर फेंक डंप किया जाता था ले जाकर। आप ऑथेंटिक सीन देख सकते हैं, गूगल पर अब है। उस समय कैमरा का आविष्कार हो चुका था, ब्लैक एंड वाइट, उस समय का सीन देखो, देख नहीं पाओ। और हिटलर किस लिए मार रहा है यहूदियों को? कि यही यहूदियों ने हमारे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर लटकाया था, इसलिए यहूदियों को मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा धरती से। इतना घृणा पाल लिया, तो धार्मिक घृणा ले लिया ना।
अब धर्म के नाम पर सब कर रहा है, उसको गिलानी नहीं हो रही है, ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है। तो धर्म का आधार लेकर व्यक्ति जब काम करने लगता है तो और खतरनाक हो जाता है, उसको समझाना बड़ा कठिन पड़ता है। तो शास्त्र की भाषा कोई भी बोल सकता है, ये बड़ी बात नहीं है, उपदेश देना बहुत आसान है। देखिए, संसारी, साधक और सिद्ध, 3 कोटि में पूरे जगत के लोगों को बांटिए। एक जो भगवान इत्यादि को नहीं मानते या उधर दृष्टि नहीं है, उनको संसारी में डाल दें। एक साधक जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उधर चलते हैं। तीसरे हैं सिद्ध, जो प्राप्त कर चुके हैं। इस 3 प्रकार के लोग धरती पर हैं और तीनों के हाथ में शास्त्र है। जो संसारी है वो शास्त्र का दुरुपयोग कर लेता है, जो साधक है वो सदुपयोग करता है, और जो सिद्ध हैं वो सदप्रयोग करते हैं। सिद्धों को अपने लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन साधकों को चलाने के लिए सदप्रयोग करते हैं, उस शास्त्र का आधार लेकर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आदि शंकराचार्य हुए, तो फिर भी वो प्रस्थानत्रय से बात करते थे। टीका लिखा, सूत्र भाष्य कृतो वंदे, कहते हैं भगवंतो पुनः। तो उन्होंने इतना सूत्रों पर भाष्य क्यों लिखा? शंकर वही बात अपनी तरफ से भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, उन शास्त्रों का आधार लिए ताकि लोगों को श्रद्धा हो कि मैं गीता से बोल रहा हूँ, ब्रह्मसूत्र से बोल रहा हूँ, उपनिषद से बोल रहा हूँ। एक तो ये, और उस शास्त्र का हमारे लिए वो सदप्रयोग कर रहे हैं, उनको अपने लिए जरूरत नहीं है। जैसे कोई नक्शा, शास्त्र एक नक्शा की तरह है, तो जो पहुंच गया है अपने गंतव्य पर, उसके लिए अब नक्शे की क्या जरूरत है? लेकिन दूसरों के लिए तो जरूरत है ना। साधकों के लिए वो दिखाते हैं, इस नक्शे से चलो, इस नक्शे कदम पर चलो। तो संसारी दुरुपयोग करेगा, साधक सदुपयोग करेगा, और जो सिद्ध है वो सदप्रयोग करते हैं। असली सदप्रयोग सिद्धि करते हैं, और साधकों के लिए वो सदुपयोग हो जाता है। पर अनेक लोग उसका दुरुपयोग कर देते हैं। जो अज्ञानी है उसका अज्ञानी से मतलब नहीं, अज्ञानी में जो संसारी है, साधक भी अभी अज्ञानी है, साधक ज्ञानी नहीं हो गया है, लेकिन साधक श्रद्धा से भरा हुआ है, वो ज्ञानी होना चाहता है, इसलिए शास्त्र उसके लिए महत्वपूर्ण है। शास्त्र उसके लिए नक्शे की तरह है, बहुत हेल्पफुल है। पर इस तरह से जो उदाहरण दे रहा हूँ, आतंकवादी, कुल असुर, रावण, इस सब ने शास्त्र का आधार लिया है, और उस शास्त्र के आधार पर इन लोगों ने बहुत तांडव मचाया है, दुनिया को बहुत कष्ट में भेजा है। इसलिए यहाँ पर शास्त्र को जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र केवल गवाही रूप में नहीं रखना चाहिए। जो जितने ये आतंकवादी या कुल असुर स्वभाव के लोग हैं, इस शास्त्र को गवाही के रूप में रख लेते हैं। दिक्कतें हैं, वो अपने ढंग से अर्थ कर लेंगे उसका, और उसको रखेंगे गवाही के रूप में। कहते हैं कि एक व्यक्ति एक संत के पास जाता था, वृद्धावस्था आ गई थी उसको, वो नवरात्रों में खूब बलि चढ़ाता था बकरे की, लेकिन अब 2-3 साल से चढ़ाना बंद कर दिया। तो संत ने पूछा कि आजकल देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि नहीं चढ़ा रहे हो, क्या बात है? बोला कि महाराज अब दांत ही सब झड़ गए, अब बलि चढ़ा कर क्या करूं? मैंने अब दांत मुंह में नहीं रहा। मैंने देवी को प्रसन्न करने के लिए नहीं चढ़ा रहा था, अपने खाने के लिए, और लेकिन कहता था देवी को प्रसन्न करने के लिए। अब दांत ही नहीं रहे तो बलि भी क्या चला? तो अब ऐसे भी तर्क लोग दे देते हैं, मैं देवी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, गवाही के रूप में। एक कथावाचक थे, तो कार्तिक की कथा सुना रहे थे, तो कार्तिक में बैगन नहीं खाना चाहिए ऐसे कुछ बता रहे थे। तो उनकी पत्नी भी संयोग से 5 मिनट के लिए आ गई थी दरवाजे पर। आमतौर पर कथावाचकों की पत्नियां नहीं सुनती उनकी कथा, तो दूसरे की सुन लेगी, अपनी नहीं सुनेगी। छोटी मोटी की बात नहीं कर, बड़े बड़े कथावाचकों की बात कर रहा हूँ, जिसको तुम बहुत बड़ा मानते हो, पंडित राम किंकर जैसे, डोंगरे जी जैसे, मानते हो ना, सब बड़े धुरंधर हैं अपने अपने फील्ड के। इनकी पत्नियाँ जो इनकी इज्जत उतारती थी, वो सब जो जानते हो जानते हैं। लास्ट तक किंकर जी की पत्नी समर्पण नहीं की, लास्ट तक। वही हाल डोंगरे जी का था। दुनिया उनको कथा पता नहीं क्या है, अपने ही घर में दिया तले अंधेरा होता है, क्या कहो। तो संयोग से वो थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई थी, यही सुन ली थी। और भोजन के लिए जब गए कथाकार, तो सुंदर उस दिन बैगन का भरता भी बनाई थी, सब कहीं से आ गया था। अब उनको लिए दाल चावल और लौकी की सब्जी ऐसे रख दिया, शादी होगी।
अब उनको खुशबू आ रही है भरते की। बोले भाग्यवान, ये आज लग रहा है घर में भरता बना है बैगन का। बोले हाँ वो तो बना है बाकी लोगों के लिए, आप तो आज मना कर रहे थे ना कि कार्तिक में बैगन। अरे बोले कहाँ चौकी की बात चौके में ला दिया, लाओ इधर। तो चौकी हम लोग व्यासपीठ से और कुछ बोलते हैं, जीवन में कुछ और है। तो इतना मत समझ लेना। इस तरह से शास्त्र बोलना और शास्त्र को जीना दोनों में बड़ा अंतर है। यही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि असोच्यान अन्म सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, तू बिना शोक करने वालों के लिए शोक करता है और प्रज्ञावान पुरुषों की तरफ बात कर रहा है। अरे जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं उनके जीवन में शोक नहीं होता, जो हैं अथवा जो चले गए दोनों के लिए। और तुम तो शोक कर रहे हो अभी जो चले नहीं गए हैं, भविष्य में तो कल्पना कर रहा है केवल ये चले जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, फिर क्या होगा। उस कल्पना कर करके तुम महाशोक में डूबे जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है पार्थ। अब भगवान आगे बोलते जा रहे हैं, न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं समय आया कि हम लोग जो अभी वर्तमान में दिख रहे हैं, मैं तुम अथवा ये सब जो राजा लोग खड़े हैं, ये पहले भी थे, आज भी हैं और पहले भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। मतलब भविष्य में, वर्तमान भविष्य सब में रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान शाश्वतता की बात दिखा रहे हैं कि जो भी है वो सदा ही है, कुछ भी यहाँ शून्य से प्रकट नहीं होता। इसलिए ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये पहले भी थे, लेकिन नाम रूप ये नहीं था। जो बदलता है वो नाम रूप बदलता है, तत्व नहीं बदलता। जो तत्वता है लोग हैं ये नहीं बदल सकते। तो ये जो भीष्म द्रोण आज तुम देख रहे हो, ये सब किसी और नाम रूप में थे। पिछले जन्म में इनका कोई और नाम रहा होगा, हमारा तुम्हारा भी कोई और नाम रहा होगा, कोई और रूप रहा होगा, और आगे भी हम सब रहेंगे। इसमें से कोई कहीं मिटेगा नहीं। पार्थ पहले तो ये जान लो। पर अब ये बातें दो तल पर हो रही है। अर्जुन शरीरों को लेकर चिंतित हैं, शरीरों को ही सत्य मान ले रहे हैं, और भगवान जहाँ उनकी दृष्टि ले जाना चाह रहे हैं वो आत्म तत्व पर ले जाना चाहते हैं। वो आत्मिक बात कह रहे हैं। अभी बात दो तल पर हो रही है, अभी मैचिंग होगी नहीं। कृष्ण जिस की बात कर रहे हैं वो अलग ही है। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं कि तत्वतः कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता इस धरती पर। तत्वतः नष्ट नहीं होता कुछ भी, एक रेत का कण भी नहीं मिटाया जा सकता। तत्वतः ध्यान रखना, रूपांतरण हो सकता है लेकिन अस्तित्वगत रूप से यहाँ कुछ भी नहीं मिटाया जा सकता। तो हम आप जो भी हैं, या ये सब कुल घर पत्थर पहाड़ जंगल चांद तारे जो भी दिख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, ये सभी रूपांतरित हो रहे हैं, इसमें से मिट कुछ भी नहीं रहा है। तो एक सूत्र रूप में आप बात समझ लें कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं मिटाया जा सकता। आप तो कहेंगे कि तो पूरा नश्वर है, अशाश्वतम ये सब जगत है, क्षणभंगुर है, यहाँ तो सब कुछ मिट रहा है, यहाँ तो कुछ भी स्थिर नहीं है। तो जो भी मिट रहा है, हम भाषा में प्रयोग करते हैं मिट रहा है, लेकिन रूपांतरित हो रहा है। वास्तविकता ये है कुछ भी मिट नहीं रहा है। तो जब कुछ मिट नहीं रहा है तो कुछ बन भी नहीं रहा है। अब ये दोनों बात, न यहाँ सृजन है न विनाश है, सिर्फ और सिर्फ रूपांतरण। न कुछ नया बनता है
न कुछ मिटता। इसको सूत्र रूप में पकड़ लेना कुछ बातें, तब अध्यात्म तुम्हें समझना आसान पड़ेगा। कुछ बातें सूत्रात्मक समझना, न यहाँ क्रिएशन है न डिस्ट्रक्शन है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। न यहाँ सृजन है न विनाश है, यहाँ सिर्फ रूपांतरण। सारा जगत रूपांतरण का खेल हो रहा है, तत्वतः उतना ही है। तो अब मान लो एक रेत के कण को भी कोई मिटाना चाहे, सारा वैज्ञानिक दुनिया के मिटाना चाहे, तो क्या करेंगे? उसको पीसते जाओ, तोड़ते जाओ, अणु बन जाएगा, परमाणु बन जाएगा। परमाणु में भी 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसको भी तोड़ने का प्रयास करो, उसको भी तोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉन एकदम बाउंड्री पर है समझो, पदार्थ और ऊर्जा के। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में चला जाएगा। थोड़े से जो साइंस पढ़े हुए हैं उनको समझना आसान होगा, पर फिर भी हम सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ऊर्जा का भी अस्तित्व है पूरा का पूरा। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा E=mc²। बहुत जबरदस्त फार्मूला है। आइंस्टीन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है। ये जो यहूदी जिसको कहते हैं, इसको हिटलर ने मारा है। ये इजराइल में जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, इसी में प्रकट हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक उन लोगों ने दिया है। तो एक बड़े अद्भुत वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार यह सूत्र दिया E=mc। E माने एनर्जी, M मतलब मास ऑफ पार्टिकल, C माने वेलोसिटी ऑफ लाइट, माने प्रकाश का। किसी पदार्थ को अगर आप तोड़ते चले जाएंगे, अंत में ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पदार्थ ऊर्जा में, जिसको हम लोग प्रलय कहते हैं ना, यही होता है। हम कहते हैं ना ब्रह्मा जी सो गए, सृष्टि का प्रलय हो गया। तो प्रलय होने में क्या ऐसा मिट जाता है? नहीं। यह सब ये जो नाम रूपात्मक पदार्थ में जगत है, ये खो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर ऊर्जा रूप में कंपित है। फिर ब्रह्मा जगेंगे, माने कल्प प्रारंभ होगा, तो फिर ये सब प्रकट हो जाएंगे फिर से, फिर नाम रूपात्मक जगत प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रलय और सृजन का कल्पांत और कल्प आरंभ का खेल जो चल रहा है, सिर्फ व्यक्त अव्यक्त का खेल चल रहा है। मैंने पदार्थ रूप से अव्यक्त हो जाएगा, ऊर्जा रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ऊर्जा से फिर पदार्थ में कन्वर्ट हो। ये केवल इधर से उधर खेल चल रहा है बस। तो आइंस्टीन कहते हैं कि किसी पदार्थ को अगर तोड़ा जाए तो ऊर्जा कितनी निकलेगी? तो मास और c² मैंने वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, उसका स्क्वायर कर 16, मैंने 16 जीरो बढ़ा दो, उतना ऊर्जा। ये जितने कुल परमाणु बम, हाइड्रोजन बम कुल आप सुनते हो, सब इसी फंक्शन पर बना है। इतना भयानक बम कैसे बना? उस एटम में क्या ऐसा है इतना बड़ा कोहराम मचा देता है? आज पूरी दुनिया कांप रही है, एटम बम को निष्क्रिय करना चाह रही है, इस पर समझौते हो रहे हैं। तो आपने कभी विचार किया है कि एटम सबसे छोटे पार्टिकल को कहा जाता है, उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? उन वैज्ञानिकों ने खोज लिया। उस इलेक्ट्रॉन को हटाओगे तो महाविस्फोट होगा। फिर उसमें हाइड्रोजन बम और उल्टा है, उसको 2 को जोड़ोगे तो थोड़ा मास डिफेक्ट हो, जो सूरज पर हो रहा है दिन रात, हाइड्रोजन बम फटते रहता है वहाँ, उसी पर इस प्रकाश और ध्वनि और किरणें ताप के रूप में, ऊष्मा के रूप में आती है। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि पदार्थ को तोड़ देंगे तो आप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊर्जा भी अपनी जगह पूरा अस्तित्वगत है, अस्तित्व से उसको नहीं मिटा सकते, मतलब किसी फिर ऊर्जा पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। यही चल रहा है खेल। तो कुछ भी भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कुछ भी अस्तित्वगत रूप से नहीं मिटाया जा सकता है, केवल नाम रूप मिट रहा है। हे पार्थ, मैं, तुम अथवा राजा लोग ऐसा नहीं कि कभी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि कभी नहीं हो जाएंगे। ये सब थे, रहेंगे, बस नाम रूप बदल जाएगा बस। इसलिए तुम नाम रूपों को लेकर इतना शोक मत कर, तुम वास्तविकता की तरफ दृष्टि उठाओ। भगवान ये अर्जुन को कहना चाह रहे हैं। इसी क्रम में भगवान और उपदेश देते हैं कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा को कि इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो जीवात्मा अवस्थाएं बदलता है शरीर की,
भगवान कहते हैं कि जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये जो बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही हैं, ये आत्मा की नहीं बदल रही, ये शरीर की बदल रही है। शरीर अपनी अवस्थाएं बदल रहा है, लेकिन जो इसमें जो शरीरी है, जो असली जो इसका रहने वाला है, वह नहीं बदलता, वो वैसे के वैसे है। लेकिन हम शोक करते हैं इन शरीरों, जिसकी दृष्टि बाहर है, बहिर्मुख है, जो शरीरों पर केवल दृष्टि रखते हैं, वो इन शरीरों से आसक्त होकर और इस पर जब परिवर्तन होता है तो उसको लेकर चिंतित होते हैं। लेकिन जिसकी आत्मा पर दृष्टि है, वे चिंतित नहीं होते। वे जानते हैं कि मैं नहीं बदल रहा हूँ, ये शरीर अपनी अवस्थाएं बदल रही है और ये परिवर्तन होना इसका स्वभाव, परिवर्तित होना स्वभाव है। और जन्म के साथ एक तरह से समझ ले मृत्यु प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं। वो एक दिन हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे सांस बंद हो गई और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलकर बाहर चली। जिसको हम मृत्यु कहते हैं, सिर्फ ये है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन यह जो वृद्धावस्था तक की यात्रा है, समझ ले जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जन्म से ही हम एक तरह से वृद्ध होने लगते हैं। एक दिन में कोई अवस्था तो नहीं आती ना, ऐसी कोई सीमा रेखा हम खींच सकते हैं कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड से हम युवावस्था में प्रवेश कर गए, या इतने मिनट इतने सेकंड पर हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई खींच सकता ना। धीरे धीरे वो शरीर रोज ही बदल रहा है, रोज ही। जैसे गंगा गोमुख से गंगा सागर की तरफ जा रही है तो सतत प्रवाहित है, सतत। ऐसे ही जन्म से मृत्यु पर्यंत यह शरीर सतत प्रवाहमान है, सतत उस वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है। और पीछे चले, जैसे हम अपने शरीरों को रखते हैं एल्बम में, बचपन की फोटो आपके पास हो तो आप एल्बम में रखते हैं, जवानी का फोटो रखते हैं, वृद्धावस्था का, वर्तमान समय तक का फोटो संजो रखते हैं। लेकिन आप अपने बचपन के फोटो को देखें तो आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। अगर आपको न बताया जाए कि आप यही हैं, यही थे, तो आप अपने फोटो को नहीं पहचान पाएंगे कि मैं यही हूँ। 12 साल में शरीर का पूरा परिवर्तन हो जाता है, एक एक कोशिकाएं बदल जाती हैं, लगभग 12 साल लगते हैं। तो एक भी कोशिका अब नहीं बची हुई है जो पहले की थी। जैसे गंगा सागर तक जो गंगा चली गोमुख से, तो धीरे धीरे समझ लो 12 साल, एक ऐसे समझ लो शरीर रूपी उस गंगा में कि 12 साल में अब एक भी जल का वो कण नहीं बचा, वो सदा वहाँ से निकलकर वहाँ चला गया। अब वो गंगा दूसरी है, वो जल सब दूसरा है। ऐसे ही 12 साल में वैज्ञानिक कहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अब शरीर का कुछ भी नहीं बचता। तो सतत परिवर्तन हो रहा है, एक एक सेकेंड में ये शरीर करोड़ों बार बदल गया, क्योंकि इसके भीतर जो सेल्स हैं वो कितने मर रहे हैं, कितने बन रहे हैं, और दिन रात उसमें क्रियाएं चल रही हैं। पर उतने उनकी संख्या है कि वो हम समान रूप से गिनती नहीं कर सकते, पर करोड़ों बार खाली एक सेकंड में बदल रहा है, और ये सतत परिवर्तन है। तो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की जो यात्रा है वो सतत परिवर्तन की यात्रा है, एक समय में नहीं आती। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह से देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे इसी शरीर में देहिनो अस्मिन् यथा देह, देहिनो कहा जाता है आत्मा की तरफ दृष्टि, देह देही। देखिए गीता में जब जब भगवान इस तरह से बातें करेंगे, देह देही, शरीर शरीरी, तो देही माने आत्मा, देह माने शरीर। उसी तरह से शरीर माने शरीर, और उसमें जो शरीरी जिसकी बात करते हैं वो फिर उस सत्य आत्मा की तरफ बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से इस देह में यह जो देही है अनेक अवस्थाओं से गुजरती है, कौमारम यौवनम जरा, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से एक देहांतर होता है, माने अब ये देह छोड़ के दूसरे देह में फिर जाती है, जिसको हम मृत्यु कहते हैं सामान्य भाषा में। पर धीरस्तत्र न मोह्यति, जो धीर पुरुष माने जो ज्ञानी पुरुष हैं वहाँ भी मोह नहीं करते, शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि केवल शरीर बदली है, इस शरीर से उस शरीर में चली गई है, इसमें मिटा कुछ भी नहीं। तो इसमें शोक क्या किया जाए, किस बात का शोक किया? वो देख लेते हैं, बस अज्ञानी देख नहीं पाता। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, अज्ञानी देख नहीं पाता, और जो ज्ञान चक्षु वाले इस घटना को देख लेते हैं, इसलिए उनके जीवन में शोक नहीं होता।
तो भगवान कहते हैं कि इस शरीर में भी तो अनेक अवस्थाओं को प्राप्त करती है जीवात्मा। कौमारम देवनम जवनम जरा। तो जब युवा अवस्था आती है तो शोक तो कोई नहीं करता, युवा अवस्था की प्रतीक्षा करता है व्यक्ति। हाँ, युवा अवस्था से जब वृद्धावस्था की तरफ हम बढ़ने लगते हैं तो जरूर रोकने का प्रयास करता है व्यक्ति। कोई जल्दी, जैसे सफ़ेद होने लगे केस तो चिंता होती है ना, अब काली मेहंदी लाओगे, उसको ढकोगे जैसे तैसे। शुरू में जब 2-4 बाल काला होने लगे, सब राजा दशरथ की तरफ थोड़ी करते हैं। दशरथ ने भी देखा, श्रवण समीप भयऊ शीत केसा मनहु जरठपन कर उपदे। दशरथ जी ने श्रवण में स्वाभाविक राव स्वभाव मुकुर कर लीना, स्वाभाविक थोड़े से दर्पण उठा लिए और मुंह देखते देखते धीरे धीरे श्रवण सभी इधर का देखने लगे। तो देखे कि शीत केसा माने कुछ केस सफ़ेद होने लगे। यहाँ पर उनका विवेक लेकिन जागृत हुआ। दशरथ ने देखा कि ये केस अब काली मेहंदी नहीं ढूंढने गए, उसको हटा नहीं, ढकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दशरथ उपदेश ले रहे हैं कि ये केस हमें अब एक अलार्म बजा रहा है, हमें सावधान कर रहा है। यह राजा दशरथ, अब आपका जो सूर्य है वो अब ढलान की तरफ बढ़ने लगा है। तो मनहु जरठपन कर उपदेशा, वृद्धावस्था का ये संकेत कर रहे हैं। और उसके बाद जो निर्णय लिया राजा दशरथ ने कि अब मैं भजन करूंगा, चौथे पन्ने पर कारण जाही और कल ही राजा बना दूंगा राम को। खैर उस कहानी को आप आगे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बस इससे ये सार निकालना है कि दशरथ जी ने इतना तो सोचा ना कम से कम, ये जो सफ़ेद केस हैं ये हमें अब सावधान कर रहे हैं। तो किसी के केस सफ़ेद हों तो आप दुखी ना हो, शोक मत मनाओ, और अच्छा हो कि आप काली मेहंदी से भी मत ढको। अब गृहस्थ जीवन में हो, चलो थोड़ा बहुत कर लेना। कई बार तो हम मंडलेश्वरों को भी देखता हूँ काली मेहंदी लगा लेते। अब उनके लिए क्या कहा जाए, घर गृहस्थी में हो थोड़ी सी छूट तो है, लेकिन फिर भी कितना दिन आप भी ढक पाते हैं। या यदि आप साधक नेचर के हैं, एक भक्त स्वभाव के हैं, तो आप नहीं ढकेंगे। अच्छा, इसे हमें अपनी अवस्था का तो पता चल रहा है, दुनिया को धोखा दे देकर और कितना दिन जीवो, स्वयं को ही धोखा दे रहा हूँ। तो ढकने की जरूरत नहीं, जैसा है उससे आप उपदेश लें। सबके शरीर बदलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन व्यक्ति शरीर जब पहली बार देखता है केस सफ़ेद हो रहा है तो उसको बड़ा धक्का लगने लगता है। एक बार कुछ शराबी मित्र शराब पी रहे थे बैठ कर, तो एक के केस सफ़ेद होने लगे थे, तो बाकी सब उसकी तरफ कहने लगे, अरे तुम्हारे तो जैसे बुढ़ापा आने लगा, केस सफ़ेद हो गया, होने लगा सब। एक बार तो उसको भी धक्का लगा। किसी को भी कहो तो शुरू में तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है, फिर अपने को संभाला, फिर बोला कि अरे केस सफ़ेद हो गया तो क्या हो गया, दिल तो अभी काला है। इसलिए तुम लोगों का साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो, अभी मैं पूरा साथ दूंगा। तो केस सफ़ेद होने लगे तो दिल भी सफ़ेद होने लगे, इसका प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ऊपर का बुढ़ापा आया और भीतर आप वृद्ध नहीं हुए। भीतर भी वृद्ध, वृद्ध बहुत अच्छा शब्द है, बुजुर्ग वृद्ध, ये जो शब्द सम्मानित है, और आप उल्टा समझ लियो कि बड़ा अपमानजनक शब्द है बुजुर्ग व्यक्ति। इसलिए बड़े ऋषि मुनि जितने वृद्ध होंगे उतने निखार आता है, उल्टी बात है। संसारी व्यक्ति वृद्धावस्था में मुरझाता जाएगा, लेकिन जो संत होंगे जैसे जैसे वृद्धावस्था आएगी उनकी चमक बढ़ती चली जाएगी। आपको सीरियलों में भी देखा है ना, भीष्म पितामह जितने बूढ़े हो रहे हैं उतने सुंदर लग रहे हैं। तो उसका कारण है कि वृद्धावस्था शिखर है, जीवन का अनेक अनुभवों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग करें। तब आप सदुपयोग करेंगे तो आपको लगेगा वृद्धावस्था तो वरदान है, हम जीवन के शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 अवस्थाएं हैं नकुल, इसमें मान लीजिए ये जो 4 आश्रम बोलते हैं ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। एक बार मैं 2 वृद्ध एक बार जा रहे थे कहीं यात्रा पर, शताब्दी ट्रेन थी, बीच में मैं पड़ गया था, दोनों तरफ 2 वृद्ध पुरुष थे। तो स्वाभाविक ऐसे बात चल पड़ी। तो मैंने कहा मान लीजिए जीवन के जो 4 अवस्थाएं हैं, और इसको मैं ऐसे कहूँ कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, 4 अवस्था ऐसे मान लो, तो आप वृद्धावस्था को क्या कहेंगे?
कॉपर कहेंगे, डायमंड कहेंगे, सिल्वर, गोल्ड। तो एक बोले कि महाराज कॉपर ही, क्योंकि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, पूरा सब नट बोल्ट ढीला हो गया, आप किसी काम के हम नहीं हैं। दूसरे से मैंने पूछा, दूसरे बोले कुछ कहते नहीं बन रहा है महाराज, क्या कहूँ इसमें। अब जो पहला व्यक्ति कह रहे हैं कि कॉपर ही है, क्योंकि अब न देखने की ठीक से क्षमता है, न चलने की, न बैठने की, न खाने की, कुछ भी तो नहीं है। अब देखिए, ये व्यक्ति इस जीवन को ठीक से समझे नहीं, अपने वृद्धावस्था अब खाने घूमने के लिए यही जीवन का तो सार नहीं है ना। जब बहुत घूमने की ताकत थी शरीर में, तो आप इधर उधर कितना व्यर्थ के घूमे, कम से कम घूमने को अब हो गया, इधर उधर व्यर्थ नहीं जाओगे। खाने के लिए भी दांत झड़ गए, तो बहुत से स्वाद कुल इधर उधर अब जो उटपटांग खाते थे वो अब उस पर भी रोक लग गई। देखने के लिए आप कौन सा बहुत बढ़िया देखते थे, तो रोशनी कम हो गई, तो अच्छा हुआ कि इधर उधर कुछ देखने जैसा अब कुछ बचा नहीं। तो ऐसे ही अब हर अंगों को देखो, से पूछो कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दिया एकदम 25 साल जैसा हो जाए, तो तुम भजन करोगे या तुम्हारे मन में कुछ जितनी अधूरी रह गई कामना है उसकी पूरी करो। ज़्यादा 99% अब फिर से दौड़ेंगे, जो कुछ गड़बड़ से ठीक से नहीं देख पाए अब उसको ठीक से जिएंगे। तो इस तरह से भगवान धीरे धीरे सब हमारा इंद्रियों को छीड़ करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे करुणा है। तो अगर वृद्धावस्था कॉपर है, तो ऋषियों ने उसको संन्यास आश्रम क्यों कहा? 4 आश्रम में जीवन बांटा गया ना, संन्यास तो शिखर है जीवन का। तो जिसका ग्राफ ठीक है, जीवन जीने का ग्राफ ठीक है, उसके लिए वृद्धावस्था समझ लो शिखर है, बहुत सुंदर चीज़ है। उसको आप ऐसे मत समझिए कि छोटा मोटा। कई आप विचार करेंगे तो आप बीमारियों से मुक्त हो गए, अगर ठीक से वृद्धावस्था पर विचार करें, जिसकी बात भगवान का कौमारम जौनम जरा। तो जरावस्था अगर ठीक से ग्राफ चला है, जीवन ठीक से जिए हैं, तो वृद्धावस्था बहुत सुंदर है, शोक करने जैसा नहीं है। जवानी में अनेक चिंताएं होती हैं, एक तो सेटल्ड होने का, सोर्स ऑफ इनकम कुछ चाहिए। तो युवा अवस्था में कितनी परेशानी है, बेचारे संघर्ष करते हैं, कहाँ नौकरी लगेगी, क्या बिजनेस करें, क्या करें। युवक हम लोगों से मिलते हैं, उनको बड़ा बोझ रहता है दिमाग पर। फिर सपने बहुत ज़्यादा हैं जीवन में, ये कर लूँगा, वो करूँगा, बहुत सपने लिए हुए हैं। फिर अनेक विकार प्रकट हो जाते हैं शरीर में, कामनाएं, वासनाएं कुछ भी प्रकट करके वो भी उनको परेशान करती हैं। तो कई परेशानियों से युवक जूझता है। चलो जैसे तैसे कुछ जीवन सेट हो जाता है, अपना चल पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वृद्धावस्था आते आते अधिकांश लोगों को, उसमें 10-5% मैं छोड़ देता हूँ, वृद्धावस्था में बहुत परेशान रहते हैं, उनको आर्थिक परेशानी से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन 90% लोगों को कहीं ना कहीं बच्चे संभाल लेते हैं, और या उनके पास इतनी है कुछ पूंजी जिससे अपना दाल रोटी को चला लेंगे। इतनी चिंता नहीं कि अब घर को संभालना है, तो बहुत सी चीज़ें घर में, सब्जी लाना है तो और भी बिल भरना है, यहाँ वहाँ कुछ बच्चे संभाल लेते हैं। ऐसे अनेक घरों में हैं जो बच्चे संभाल लिए हैं, आपको बहुत टेंशन नहीं। वो परेशान है तो अपने स्वभाव से परेशान है, अब उसका क्या किया जाए। अब स्वभाव से कोई परेशान है तो उसके लिए क्या किया जाए। कितने ऐसे हैं बिजनेसमैन जिनके बच्चे बिजनेस संभाल लिए हैं, नहीं चाहते कि अब पिताजी दुकान पर आवें, अपना सुख से रहें, सत्संग करें, आनंद लें, लेकिन उनका मन नहीं लगता घर में। अब मन नहीं लगता तो इसमें क्या दोष है, अब बच्चे क्या करें, क्योंकि भजन में मन नहीं लगता, इधर उधर जाकर चाहे दुकान पर ही बैठे रहते हैं। बैठेंगे भी तो चुप नहीं रहेंगे, वहाँ भी कोई ना कोई ज्ञान छाटते रहेंगे, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए कितने घर में बच्चे फिर नहीं चाहते। तो वृद्धावस्था को आप वरदान समझना, ये शिखर है जीवन का, संन्यास आश्रम कहा जाता है। इसलिए इसका पूरा आस्वादन करके जीना चाहिए। शरीर में थोड़ा बहुत जो परेशानी आती है उससे भजन का बहुत लेना देना नहीं है, भजन मन से होता है। पर आप देखेंगे कि आपके सपने भी अब जो होना था हो गए। सपने नहीं उछल रहे हैं ना कि मार्केट में झंडा गाड़ना है, कि प्रधानमंत्री बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है। अब जो बन गए सब हो गए। अब अपने साथ समझौता कर लेता है कि वो पार्ट खत्म। विकार एकदम से तो नहीं जाता, वृद्धावस्था होने से मन की कामनाएं, वासनाएं नहीं चली जाती, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य शंकर भी कहते हैं भज गोविंदम में कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते गोविंदम भज मूढ़। अंगम गलितम पलितम मुंडम, सारे शरीर के अंग गल गए, शरीर केस पलितम सफेद हो गए। दसन बीनम, दांत झड़ गए। और जातम, और एकदम जातम तुंडम, झुक कर अब चल रहा है। और ज्यादा झुक गया तो वृद्धो याति घृतवा दंडम, फिर एक डंडा धारण कर लिया, त्रिदंडी स्वामी बन गए। दो पैरों पर अब बैलेंस नहीं बन रहा तो एक डंडा ले लेते। वृद्धो याति घृतवा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड नहीं छोड़ पाता। सिर कंप्यो पग डगमग्यो नैन ज्योत से हीन, कह नानक यही विधि भया तऊ न हरि रसलीन। सिर कांप रहा है, पैर डगमगा रहे हैं, नैन ज्योत से हीन, आंखों की ज्योति चली गई। नानक कहते हैं कि इस अवस्था में प्राप्त हो गया तऊ न हरि रसलीन, फिर भी हरि रस में मन लीन नहीं होता। इसमें माया ही कारण है, हमारे चित्त पर माया का इतना दबाव है कि हम उस चीज़ को जो सही अवस्था आई है भजन करने के लिए ना, थोड़ा सा विकारों से समझाओ, एकदम से विकार वासनाएं नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपने बहुत अनुभव देख लिया है, अनेक उल्टी सीधी गलियों से गुजर गए हो, एक अनुभव तो लेकर बैठे हुए हो ना। एकदम से रस तो नहीं जाता, रस तो जाएगी परम दृष्टवा निवर्तते, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान गीता में कहते जो परम रस का जब आस्वादन हम कर लेंगे तभी हम इस विषय रस से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि मन बूढ़ा नहीं होता, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, मन बूढ़ा नहीं होता। तो विषय रस तो जाएगा नहीं जब तक परम रस का आस्वादन नहीं होगा। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जही रस विसर गए रस और, जही रस विसर गए रस और। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जही रस विसर गए रस और, जही रस विसर गए रस और। एक ही उपाय है रसों से मुक्त होने का कि राम रस पिया है। परम दृष्टवा निवर्तते, परम रस का जब आस्वादन कर लेती है आत्मा तब विषय रस से पिंड छूट जाता है। विषय रस उसके लिए फीका हो जाता है, बस इतनी। जैसे कोई स्वच्छ पवित्र जलाशय मिल गया नहाने के, निर्बीज तो होंगे जब परम दृष्टवा निवर्तते, पर वो हल्के हो जाते हैं, अब उनका उपद्रव अब इतना नहीं रहता। तो वृद्धावस्था में एक बात तो हो जाती है कि कुछ न कुछ चलो ठीक से नहीं भी देखा, लेकिन आधा सुधा तो देख ही लिया, जैसे तैसे कंप्रोमाइज कर लेता है व्यक्ति अपने से। लेकिन युवा अवस्था में तो बहुत दिक्कत है, वो कंप्रोमाइज भी क्या करे, अभी उसका अनुभव ही नहीं हुआ, तो वो बेचारा जूझ रहा है बहुत सी चीज़ों से। लाइफ सेटल्ड कहाँ होगा, क्या होगा, राग द्वेष, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वृद्धावस्था में व्यक्ति ज़्यादा परेशान है अपने स्वभाव के कारण। अगर वो दुखी हैं तो उसमें 99% वो अपने ही स्वभाव के कारण हैं, उसमें और कोई कारण नहीं है, उनको जीने ही नहीं आ रहा है। नहीं तो वृद्ध व्यक्ति की आंखें अब अर्ध खुली होती चली जाएगी। अच्छे वृद्ध का लक्षण है कि धीरे धीरे आपकी अब आंखें चक्कर पकड़ नहीं देख रही, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, घर में भी बैठे हो कौन क्या कर रहा है उधर दृष्टि नहीं है, आपकी आंखें जैसे अर्ध खुली है, कुछ अपने आधा दृष्टि अपनी तरफ है, क्योंकि अब जाने का समय आ गया, अब अपनी बोरिया बिस्तर बांधना है, उसकी तरफ ध्यान जाता है ना बार बार। तो व्यक्ति अपने पर विचार करे कि अब थोड़े दिन का मामला है, घर में फोटो लटक जाएगा मेरा, वो भी कुछ साल तक रहेगा, इस बात को विचार करना चाहिए कि थोड़े दिन में फोटो लटकने वाला है, तो अब दुनिया भर के आदेश में क्यों दे रहा हूँ घर वालों को। तो विचार गंभीर करें तो नेत्र बंद हो जाएगा, तो आधी खुलेगी। कोई चला गया कोई जावे, कोई
गठरी बांध सिधावे। जैसे रेलवे स्टेशन पर आप नज़ारा देखिए, कोई किसी की गाड़ी खुल रही है, कुछ लोग बैठ गए, गाड़ी चल दी जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा में बैठे हैं, वेटिंग में, अभी गाड़ी आ रही है और वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं। किसी की गाड़ी खुल चली, किसी को खुलने के लिए भर रही है, अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, किसी की अभी आई नहीं, प्रतीक्षा में खड़े हैं। ऐसे ही यात्री हैं। तो अच्छा यात्री सामान लेकर तैयार रहता है, आई तो चढ़ गया। तो कोई चला गया, कुछ गाड़ी चली गई, कोई चला गया कोई जावे, किसी की गाड़ी खुल रही है धीरे धीरे, अब कोई गठरी बांध सिधावे, कुछ लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं अभी वेटिंग रूम में। तो कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला। तो ऐसे ही जीवन है एक रेलवे प्लेटफॉर्म के। आप रेलवे स्टेशन को ठीक से निहार लो तो संसार ठीक ऐसा ही है कुछ। लेकिन जो सजग यात्री होते हैं, गाड़ी आई आराम से चढ़ जाते हैं, और जो लापरवाह यात्री होते हैं तो उनके सामान बिखरे पड़े हैं, बच्चे कहीं और घूमने चले गए हैं इधर उधर, अब गाड़ी आई अफरा तफरी में चढ़ रहे हैं, बच्चे को कोई ढूंढने चला गया, कहीं सामान छूट गया, इधर गाड़ी खुल गई, रोते बिलखते कहीं चले जाते, कोई सामान छूट जाता है उनका। तो इस तरह के लापरवाह नहीं बनना है, हमें सजग होना है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बैरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो क्षमा बुझने से पहले रंग आ जाए तो यह जो अवस्थाएं शरीर की है, अब सबको सब अवस्थाओं से गुजरनी पड़ती है, लेकिन जो वृद्धावस्था है फिर भी सबसे सुंदर अवस्था है, उसको डायमंड कहो, उसको कॉपर मत कहो, वो डायमंड है। तो भगवान कहते हैं इन अवस्थाओं से गुजरता हुआ, देहिनो अस्मिन था देहे कौमारम यवनम जरा, कुमारावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब जो अवस्थाएं बदल रही है पार्थ, इसमें तो इतना नहीं व्यक्ति घबराता। जवानी आती है तो ज़्यादा होती, थोड़ा बुढ़ापे में घबराहट होती है, लेकिन इतना भी नहीं होती। जैसे कोई अपना बाल सफ़ेद करने लगा, कुछ करने लगा, थोड़ा डेकोरेट करता है, लेकिन बहुत सिर तो नहीं पीटता ना। स्त्रियां भी पीछे नहीं हैं, वो भी अपना बहुत सिंगार में बहुत ज़्यादा समय देती हैं। कितने का मिनी पर्स साथ में चलता है बहुत सी माताओं में। अब तुम लोग सत्संगी हो, तुम लोग बुरा मत मानना, लेकिन ज़्यादातर इन लोगों का समय उस पर नष्ट होता है। बहुत सी जो ऐसे फ्री हैं जिनके घर में काम धाम नहीं है, तो पैसा ज़्यादा है, काम धाम कुछ है नहीं, तो वो ज़्यादा इस पर समय देते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का और 5 मक्खी पकड़ लिया अपने हाथ में एक ही इकट्ठे, और पापा के पास दौड़ कर आया, पापा पापा मैंने 5 मक्खियाँ पकड़ लिया। तो पापा को भी आश्चर्य हुआ, 5 मक्खी, चंचल मक्खी, और छोटा सा बच्चा 5 मक्खी पकड़ना तो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत चंचल होती है मक्खी। हाँ, बच्चे के लिए तो बहुत कठिन है, एक मक्खी पकड़ना कठिन है, बूढ़ों के लिए नहीं। बुढ़ापे में भजन ना करोगे तो मक्खी मारना काम बच जाता है। तो बूढ़े लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं मक्खी मारने में, बैठकर मक्खी मार रहे हैं। तो बच्चे के लिए तो चंचल मक्खी, छोटा हाथ बच्चे का, बड़ा कठिन है। तो 5 मक्खी फिर दिखाया, एक एक उड़ के दिखाया, तो बाप को बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन उससे भी महा आश्चर्य तब लगा जब बच्चे ने कहा कि पापा इसमें जो 2 है ना वो मादा हैं और 3 नर हैं। इस पर तो बड़ा आश्चर्य लगा, नालायक, हम नहीं पहचान सकते कौन मादा है कौन नर है, तुम कैसे पहचान गया? तो बोला पापा इसमें जो 2 पकड़ा हूँ ना वो बार बार आईने पर बैठ जाती थी, तो मैं समझ गया मम्मी की जाति की हैं लोग। अब बच्चा भोला भाला देखता था कि मम्मी बहुत आईने पर समय दे रही है, तो मातृशक्ति कम नहीं। देखो भजन करना है तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। दृश्य उसको कहते हैं जिसको दिखाने में रस है, एक्सपोज करने में। जितने कुल फिल्म इंडस्ट्री में कुल देखे हुए अभिनेत्रियाँ अभिनेताएं दिन भर इसी पर सोचते रहते हैं कि मैं कैसे लोगों को दिखाऊं जिससे लोग
ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। एक दूसरा होते हैं दर्शक, वो थोड़ा उससे 19 हैं, उनको देखने में रस है। अगर दर्शक ना हो तो दृश्य भी कहाँ बचेगा। तो ये दोनों बड़े शरीर से जकड़े रहते हैं, इनके लिए साधना करना बहुत कठिन है। साधना वो कर सकता है जो दोनों से उठकर दृष्टा बन जाए। दृष्टा का मतलब होता है न उसको दिखाने में रस है न देखने में रस है। संसार को न देखने में रस है न अपने को संसारियों को दिखाने में रस है। तो क्या रस है उसको? स्वयं से स्वयं को देखने में रस है, उसको दृष्टा कहते हैं। तो जिस दिन दृष्टा वाला गुण हमारे में विकसित होता चला जाएगा तब आप गीता को समझते चले जाएंगे, अध्यात्म आप में प्रकाशित होता चला जाएगा। तो हमेशा हमें दृष्टा की तरफ बढ़ना है, स्वयं से स्वयं को देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन था, क्या हो गया, क्या होना है अभी, आओ मिलकर विचारे हम समस्याएं सभी। मैं कौन था और क्या हो गया, क्या होना है, सतत इसी पर विचार करना है। इसलिए गोकर्ण को जो उपदेश गोकर्ण दे रहे हैं अपने पिता आत्मदेव को, तो कहते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्तवा। पिताश्री आप जंगल में जाइएगा एकांत में कहीं तीर्थ में, तो एक बात यह भी ध्यान रखिएगा कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनम, दूसरे का केवल दोष ही नहीं गुण भी। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो केवल गुण देखता हूँ, दोष नहीं। आप गुण देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोष भी दिखाई पड़ेगा। गुण और उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, गोस्वामी जी लिखते हैं ना। तो गुण अवगुण आप मत देख, अन्य से दोष गुण चिंतनम। बहुत लोग तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, 6 महीने साल भर के बाद फिर स्वभाव उभर कर वही आ जाता है। वहाँ भी राग द्वेष क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ भी एक वैसा वातावरण बना लेते हैं, किसी से राग किसी से द्वेष। लेकिन नहीं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहो सो दोस्ती ना कहो। उदासीन जीवन जीना होगा। तीर्थ में अब आप जाते हैं तो पहले से कमर कस के जाएगी, मैं उदासीन रहूँगा, न किसी का गुण देखूंगा न दोष देखूंगा। और देखने लेंगे तो फिर चाहे कानपुर में हो चाहे वृंदावन में एक ही जैसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अलग से कृष्ण आपको मदद करने नहीं आएंगे। चाहे वृंदावन के एकदम बिहारी जी के गर्भगृह में आपको रख दिया जाए, वहाँ भी नहीं बदल पाओगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। तो हमें अपने स्वभाव को बदलना होगा। तो अन्य से दोष गुण चिंतनम आशु मुक्तवा। तो दोनों नहीं देखना चाहिए, गुण देखेंगे तो दोष भी दिखाई पड़ेगा। तो स्वयं से स्वयं को देखें। आपके पास इतना फुर्सत कहाँ कि हम दूसरे को देखें, उनका कौन अवगुण है क्या गुण है। हम स्वयं से स्वयं को देखें, आत्मविश्लेषण। तो जो आत्मविश्लेषण करते रहते हैं वो दृष्टा कहलाते हैं, वे साधना वही साधक कहलाते हैं। साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, जो बहुत विषयी लोग हैं थोड़ा घबराते जरूर हैं, लेकिन उतना फिर भी नहीं घबराते। पर एक अवस्था और आती है देहांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमो। देहांतर माने इस देह को छोड़कर अब दूसरे देह में जब ट्रांसफर होती है यह जीवात्मा। शरीरम यद वापनोति यच्चापित करामतीश्वर गृहतानि संयाति वायुर्गंधानि होता है। उत्क्रामंतम विस्तम वापी भुंजा नाम वा गुणान्वितम। 15वें अध्याय में आप पढ़ते हो ना कि शरीर को छोड़ते हुए फिर जाते हुए फिर दूसरे शरीर को धारण करते हुए वहाँ विषयों का भोग करते हुए उत्क्रामंतम विस्तम वापी भुंजा नाम गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस घटना को विमूढ़ लोग नहीं देख पाते, लेकिन जो ज्ञान चक्षु वाले हैं देख पाते हैं कि यह केवल खोल बदल रही है, आत्मा इधर से उधर जा रही है, जो देहांतर हो रहा है। तो देहांतर जब होता है मतलब मृत्यु जिसको हम कहते हैं होता है, तो हम बहुत शोक मनाते हैं, बहुत छाती पीटते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन पार्थ तुम इस देहांतर को लेकर इतने चिंतित क्यों हो। ये भीष्म द्रोण नहीं रहेंगे, ये हमारे सगे संबंधी को नहीं रहेंगे, मरेंगे, पक्की बात है मरेंगे, लेकिन वास्तविक जो ये है वो नहीं मरेंगे। इनका जो एक नाम रूप है ऊपर का, ये भीष्म पितामह जिसको कहते हो, इनका एक रूप बना हुआ, ये सब मिट जाएगा, पर किसी और नाम रूप में रहेंगे। इसलिए तू इतना शोक मत कर, तू अपने ज्ञान दृष्टि को विकसित कर, देहांतर प्राप्ति में भी इतना शोक मत कर। हम मतलब मृत्यु की तरफ भगवान कहते हैं कि वास्तव में मृत्यु नहीं होती। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मृत्यु सबसे झूठी घटना है इस जीवन की, लेकिन हमें तो लगता है मृत्यु एकदम सत्य है, कुछ भी नहीं होगा, मृत्यु तो जरूर होगी। मृत्यु जिसको हम कहते हैं वो क्या मिटा देती है? कुछ भी तो नहीं मिटा पाती। मृत्यु माने एक संबंध विच्छेद होता है,
स्थूल शरीर पूरी तरह अपनी जगह है, सूक्ष्म शरीर अपनी पूरी यात्रा पर चला गया, मिटा गया इसमें। यही तो बालिक वहां पर तारा को उपदेश दे रहे हैं भगवान राम। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ही ज्ञान हर लीनी माया। क्या ज्ञान देकर माया का हरण कर लिया, क्या उसकी दृष्टि खोल दिया तारा की राम ने। तो बस इतनी सी वेदांत का वही दो शब्द बोले हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सो तनु प्रगट तो ही आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोया। प्रगट सो तनु तो ही आगे सोया। आज अभी भी अगर तुम मानती है कि हमारे पति यही थे पंच महाभूतों से निर्मित, ये तो अभी भी वो शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन तुम कहोगे कि नहीं ये हमारे पति नहीं थे, इसके भीतर जो जीवात्मा के रूप में थे हुए थे, तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोया। जीव तो नित्य है, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता, फिर क्यों रो रही हो। यही बात भगवान अर्जुन को भी समझा रहे हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र। जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो कभी मोहित नहीं होते, क्योंकि वो सब देखते हैं, सब एक खोल बदल रहा है इधर से उधर, वास्तव में यहाँ कुछ मिटता नहीं, न कुछ बनता है, जो है वो है। इसी दृष्टि पर अभी दो तलों पर बात हो रही है। अर्जुन दूसरी जगह खड़े हैं, भगवान ये दृष्टि खींचना चाह रहे हैं, अभी बहुत खींचेंगे, इतना आसान नहीं है, लेकिन अंत में अर्जुन की दृष्टि को उठा ही ले जाएंगे। शेष चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे, आज को यही वाणी विराम देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।